हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन करेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम एनालिसिस के यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC? टू प्लान अ प्रोजेक्ट, टू डेवलप अ सिस्टम, टू मेंटेन अ सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। Which phase of the SDLC involves gathering and analyzing requirements, design, implementation, requirements, analysis and planning? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, which SDLC phase focuses on creating a detailed blueprint for the system, टेस्टिंग, डिज़ाइन, मेंटेनेंस, इम्प्लीमेंटेशन? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, डिज़ाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच मॉडल अलाउज फॉर चेंजेस टू बी मेड इन एनी फेज ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस? वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, एक्जिल मॉडल, वी मॉडल? करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा डी, वी मॉडल। नेक्स्ट, which SDLC model is known for its sequential and non-iterative approach? Spiral model, agile model, waterfall model, prototype model? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, waterfall model। क्वेश्चन नंबर 6, in the SDLC, what does the acronym UAT stand for? User acceptance testing, यूनिट एनालिसिस एंड टेस्टिंग, यूनिफाइड एप्लीकेशन टेस्टिंग, यूजर एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। नेक्स्ट, विच फेज ऑफ SDLC इन्वॉल्व्स कोडिंग एंड बिल्डिंग द एक्चुअल सिस्टम? प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस, डिज़ाइन? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हमारा, इम्प्लीमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द SDLCs इन मेंटेनेंस फेज? टू डेवलप न्यू फीचर्स, टू फिक्स बग्स एंड एनहेंस द सिस्टम, टू गैदर रिक्वायरमेंट्स, टू डिज़ाइन द सिस्टम आर्किटेक्चर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हमारा, टू फिक्स बग्स एंड एनहेंस द सिस्टम। नेक्स्ट, which SDLC model is characterized by a series of repeating cycle, each representing a phase of the development process? Waterfall model, spiral model, V model, incremental model? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, स्पाइरल मॉडल। क्वेश्चन नंबर 10, what does V in the V model of SDLC represent? वैलिडेशन, वेरिफिकेशन, वेरिएशन, वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ इवेल्युएटिंग सॉफ्टवेयर पैकेजेस ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस? टू इंक्रीज डेवलपमेंट टाइम, टू रिड्यूस कॉस्ट, टू इम्प्रूव सिस्टम सिक्योरिटी, टू एनहेंस यूजर ट्रेनिंग? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, टू रिड्यूस कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन एप्लीकेशन कैटेगरी फॉर सॉफ्टवेयर पैकेजेस? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ERP, प्रोडक्टिविटी सूट्स, वेब ब्राउजर्स, डिवाइस ड्राइवर्स? ऑप्शन डी करेक्ट होगा हमारा, डिवाइस ड्राइवर्स। नेक्स्ट, इन सॉफ्टवेयर पैकेज इवेल्युएशन व्हाट डज द टर्म स्केलेबिलिटी रेफर्स टू? द एबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर टू अडेप्ट टू डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, द एबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर टू हैंडल इंक्रीज्ड वर्कलोड और ग्रोथ, the ease of learning and using the software?
द अवेलेबिलिटी ऑफ कस्टमर सपोर्ट। 13 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, द एबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर टू हैंडल इंक्रीज्ड वर्कलोड और ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 14, which application category includes software for creating and editing documents, spreadsheet and representation? Database management system DBMS, project management, productivity suites, graphic design software। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, प्रोडक्टिविटी सूट्स। नेक्स्ट, what is the significance of total cost of ownership TCO in software package evaluation? It only includes the initial purchase cost of the software. It reflects the overall cost of requiring, implementing and maintaining the software over its lifespan. It is irrelevant in the evaluation process. It measures the software's speed and performance। ऑप्शन बी करेक्ट होगा हमारा, इट रिफ्लेक्ट्स द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द एक्वायरिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग द सॉफ्टवेयर ओवर इट्स लाइफ स्पैन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, which evaluation creation exists the ability of a software package to work seamlessly with other existing software in an organization? Interoperability, usability, reliability, functionality। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हमारा, इंटरऑपरेबिलिटी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, what is the purpose of a request for proposal or RFP in the software package evaluation process? To request financial support from stakeholders, to invite vendors to submit detailed proposals for their software solutions, to train end users on the selected software, to report issues and bugs in the software। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, to invite vendors to submit detailed proposals for their software solution। Next, which application category includes software designed to protect a computer system from unauthorized access and security threats? Antivirus software, graphic design software, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउजर्स। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, what does the term vendor support refer to in software package evaluation? The number of users a software package can support, the assistance and service provided by the software vendors to users, the software's ability to handle large data sets, the software's compatibility with various operating systems। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, assistance and service provided by the software vendors to users। Next, question number 20, which application category includes software for managing and organizing customers, information sales leads and marketing campaigns, customer relationship management CRM,
project management, database management system DBMS, enterprise resources planning ERP. ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट CRM. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. What is the primary purpose of a logical data flow diagram DFD in process modeling? To represent the physical implementation of a system, to show the flow of data between process, to illustrate the hardware components of a system, to display the timing and sequencing of processes. ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर, to show the flow of data between process. Question number 22. In a physical DFD, what does a process symbol typically represent? Data transformation or processing, data storage, data flow, external entity. ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पर, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. What is the purpose of a data store in a logical and physical DFD? To represent external entities, to show the flow of data between processes, to store and retrieve data within the system, to illustrate the hardware components of a system. ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर, to store and retrieve data within the system. क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं. Which type of DFD focuses on the systems, process and data flow without detailing the implementation specifies? Physical DFD, context DFD, entity relationship diagram ERD, logical DFD. डी करेक्ट ऑप्शन होगा, लॉजिकल DFD. क्वेश्चन नंबर 25. In a physical DFD, what does a rectangle represent? External entity, data flow, process, data store. ऑप्शन सी करेक्ट होगा, प्रोसेस. फिजिकल DFD में रेक्टेंगल प्रोसेस को शो करता है. क्वेश्चन नंबर 26. What does a rounded rectangle symbolize in a data flow diagram DFD? External entity, data flow, process, data store. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, एक्सटर्नल एंटिटी. क्वेश्चन नंबर 27. Which DFD type is more concerned with the technical implementation details of a system? Logical DFD, context DFD, physical DFD, entity relationship diagram ERD. ऑप्शन सी करेक्ट होगा, फिजिकल DFD. क्वेश्चन नंबर 28. What is represented by an arrow in a data flow diagram DFD? Direction of data flow, external entities, processes, data stores. ऑप्शन ए करेक्ट होगा, डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. In the context of DFDs, what is the purpose of decompositions? To combine process into a single process, to break down a high-level process into lower-level sub-processes, to remove external entities from the diagram, to simplify the representation of data flows.
ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। टू ब्रेक डाउन अ हाई लेवल प्रोसेस इनटू लोअर लेवल सब प्रोसेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। Which DFD type is often used at the beginning of the modeling process to provide an overview of the entire system? Logical DFT, context DFT, physical DFT, entity relationship diagram ERD। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, context DFT। What does a feasibility study primarily assesses? System performance of project schedule, economic, technical and operational aspects, user interface design। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इकोनॉमिक, टेक्निकल एंड ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। What does a feasibility study primarily assess? System performance, project schedule, economic, technical and operational aspects, user interface design। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इकोनॉमिक, टेक्निकल एंड ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। Which type of feasibility focuses on the availability of necessary technology and expertise to implement a proposed system? Economic feasibility, technical feasibility, operational feasibility, scheduled feasibility। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, टेक्निकल feasibility। नेक्स्ट what is the purpose of conducting a legal feasibility study? To evaluate the system compliance with legal regulations, to determine the economic viability of the project, to assess the technical requirements of the proposed system, to analyze the operational impact on existing processes। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, टू इवेलुएट द सिस्टम्स कंप्लायंस विद लीगल रेगुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। विच फिजिबिलिटी स्टडी एग्जामाइंस द एबिलिटी ऑफ द प्रपोज्ड सिस्टम टू इंटीग्रेट विद एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस एंड कल्चर? इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, शेड्यूल फिजिबिलिटी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। नेक्स्ट 35। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? टू डिटरमाइन अ प्रोजेक्ट्स फिजिबिलिटी, टू एलोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली, to evaluate legal compliance, to access technical feasibility। ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर, टू एलोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। विच कॉस्ट एस्टिमेशंस मेथड इन्वॉल्व्स ब्रेक डाउन अ प्रोजेक्ट इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल टास्क and estimating the cost of each task? Analogous estimation, parametric estimations, bottom up estimation, top down estimation। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बॉटम अप एस्टिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। In the context of cost estimation, what is the parametric estimation based on?
historical data and statistical relationships, experts judgment, similar projects in the industry, institution and experience. ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पर, हिस्टोरिकल डेटा एंड स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 38, which cost estimations method realize question number 38, which cost estimation method relies on comparing the current project with similar project completed in the past? Analogous estimation, parametric estimation, bottom up estimation, top down estimation। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एनालॉगस एस्टिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, what is the main advantage of parametric estimation? It is a quick and easy to perform. It provides a detailed breakdown of individual tasks. It is highly accurate and reliable. It does not require historical data. ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पर, इट इज़ क्विक एंड ईजी टू परफॉर्म। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉन्टिजेंसी रिवर्स इन कॉस्ट एस्टिमेशन? To cover the cost of unforeseen risks and uncertainties, to pay the routine project expenses, to cover legal fees, to allocate resources for marketing and project। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पर, टू कवर द कॉस्ट फॉर unforeseen risk and uncertainties।